आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया। मैं दीपक सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया। तो क्रिया की जो परिभाषा है वो है क्रिया का अर्थ कोई काम करने से होता है। क्रिया का अर्थ किससे होता है? क्रिया का अर्थ कोई काम करने से है। वाक्य को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। क्रिया क्या कहलाती है? मूल रूप धातु कहलाती है। जैसे पढ़ एक धातु होती है और ना जोड़ने से एक क्रिया बन जाती है पढ़ना। क्रिया का बोध यह कराती है। क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, दो प्रकार के क्रिया के भेद होते हैं। सकर्मक का अर्थ है कर्म सहित क्रिया पर फल जब कर्म पर पड़ेगा तो वह सकर्मक क्रिया हुई। सकर्मक क्रिया में कर्म पर पड़ेगा जो फल वह सकर्मक क्रिया होगी। जैसे सीता बांसुरी बजा रही, ललित आम खाता है, इसका कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। किसका? बांसुरी बजा रही, ये कर्म हो रहा है। ललित आम खाता, ये कर्म किया जा रहा है। इसमें सकर्मक क्रिया के प्रकार। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन आता है सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्वय कर्मक। एक कर्मक जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म उपस्थित हो वहाँ अकर्मक क्रिया एक कर्मक क्रिया कहते रहती है। जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म उपस्थित हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रीना पुस्तक पढ़ती है, एक कर्म किया जा रहा, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। दो उदाहरण इसके हैं। अब बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ द्विकर्मक उपस्थित रहे वहाँ द्विकर्मक क्रिया रहती है। जिस वाक्य में दो कर्म उपस्थित रहे उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। गणित और दूसरा पहला गणित है क्रिया, दूसरा है पढ़ा। तो ये दो कर्म होते हैं इसमें, इसको कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया रहती है। अकर्मक वाक्यों में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, इसमें कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जैसे लता खाती है, खाना एक कर्म किया जा रहा, खाना कोई कर्म थोड़ी सी होता है। जैसे लता खाती है, खाना कोई कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। गीता गाती, गाना कोई कर्म नहीं होता। बच्चा गहरी नींद में सो रहा, सोना कोई कर्म नहीं हो रहा, इसलिए अकर्मक क्रिया। तो आज की ये क्लास थी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर सभी एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। तो आप सभी लोगों को दीपक सर का नमस्कार। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।